अच्छा, अब यहाँ पे हम क्रिएटिंग फर्स्ट वेब एप्लीकेशन यूजिंग एजेक्स इन ASP.NET, ठीक है। मतलब एजेक्स को यूज करते हुए एक सिंपल सी एप्लीकेशन हम बनाते हैं जिसके अंदर एजेक्स हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एजेक्स को अप्लाई करने से पहले, ठीक है, अगर मैं सिंपल जिस तरह से हम फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ, ठीक है, और इस लेबल को हम टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। और इसी तरह इसके बाद यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ और एक ले लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। सही है। और इसी तरह अब यहाँ पे आता हूँ, इसी लेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। इसको अब मैं कह देता हूँ सेकंड नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं एक और लेबल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बल्कि पहले एक बटन लेते हैं, उसके नीचे एक लेबल लेते हैं, ठीक है। सही है। और इस बटन को मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सबमिट, ठीक है। और इसी बटन के नीचे मैं ले लेता हूँ एक लेबल, ठीक है। और इस लेबल की विजिबिलिटी हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, विजिबल, ठीक है। सही है। और अब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, सबमिट के ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं, इवेंट हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ, अब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे इंट num1, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है, डॉट टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, और इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ इंट, और इसका एक मेथड हमने पढ़ा था पार्स, ठीक है। इंट डॉट पार्स क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट लेके उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स 2 के टेक्स्ट को मैं कन्वर्ट करवाता हूँ और num2 के वेरिएबल में भेज देता हूँ, ठीक है। फिर एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ रिजल्ट, और इसके अंदर num1 और num2 को सिंपल ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है। और अब लेबल 1 जो था, ठीक है, हम लेबल 1 नहीं था, हम इसका नाम देख लेते हैं हमने क्या रखा था, ठीक है। ये वाला लेबल लेबल 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ लेबल 3 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इसके अंदर क्या सेट हो जाए, रिजल्ट, ठीक है। और इसको मैं टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। और लेबल 3 की विजिबिलिटी क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पे आके मैं इसको विजिबल कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। सही है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखें, ठीक है। मैं यहाँ पे दो नंबर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 और 5, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आके सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखना सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, फोकस इसके ऊपर करना, ठीक है, रीलोड के बटन के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो देखो पेज रीलोड हुआ और हमारा क्लिक का इवेंट हैंडलर चला, और रिजल्ट क्या आ गया, नीचे लेबल में 10 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर यही काम मैं एजेक्स के थ्रू करूं, ठीक है, मतलब मैं सबमिट पे क्लिक करूं, तो बगैर मेरा पेज रीलोड हुए सिर्फ यही जो सेक्शन है वो क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, और मेरे पास रिजल्ट शो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूं, ठीक है। अब इसी वेब ये जो एप्लीकेशन है हमारी, इसके अंदर एक दूसरा वेब फॉर्म बनाता हूं, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आता हूं वेब फॉर्म 2, ठीक है, सही है। और अब इस वेब फॉर्म के ऊपर मैं एजेक्स को अप्लाई करते हुए ये काम करूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या यूज करूंगा एजेक्स एक्सटेंशन में से, स्क्रिप्ट मैनेजर, ठीक है, ये लाजमी है, ठीक है। स्क्रिप्ट मैनेजर मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल मैं, बल्कि हम स्क्रिप्ट मैनेजर को नीचे रखेंगे, पहले हम अपना यहाँ पे मैं एक कंट्रोल ले लेता हूँ अपडेट पैनल, ठीक है, अपडेट पैनल यहाँ पे कंट्रोल ले लेता हूँ, ठीक है, सही है। और यहाँ पे जो हमने इसका वेब फॉर्म 1 का जो ये इंटरफेस तैयार किया था, इसका सोर्स कोड हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, ये जो जितना भी सोर्स कोड था इसको कॉपी करता हूँ, और वेब फॉर्म 2 में आते हैं,
और इसके सोर्स कोड में आते हैं। अब देखो ये अपडेट पैनल आ गया, इसके अंदर हमने एक टैग यूज किया था कंटेंट टेम्पलेट, और कंटेंट टेम्पलेट के अंदर मैं वो सारा पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसका जो इवेंट था, इवेंट ऑन क्लिक वाला, वो मैं हटा देता हूं क्योंकि हमें दोबारा जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आके ऑन क्लिक, ठीक है, सही है, ठीक है। यहाँ पे आके क्रिएट न्यू इवेंट, तो ये हमारा इवेंट बन जाएगा, ठीक है, बन गया इवेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो हमने कोडिंग की थी, ठीक है, वो कोडिंग भी हम क्या कर लेते हैं, यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सारी चीजें उसी तरह से हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जस्ट कॉपी पेस्टिंग की है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखो मैंने इसको किस में रखा है, अपडेट पैनल में रखा है, ठीक है, ताकि मैं ऐसा क्यों चाह रहा हूं कि अपडेट पैनल के अंदर जब मेरा बटन क्लिक होगा तब वो मेरा पेज रीलोड नहीं होगा, ठीक है, मतलब रीलोड हुए बगैर मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी देखो एक एरर आएगा, ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे आके इसको वेब फॉर्म 2 को रन करता हूं तो एक एरर आएगा क्योंकि मैंने एक मेन चीज ऐड नहीं की जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, ठीक है। देखो यहाँ पे आता हूं, इसको रन करते हैं, देखो क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे देखो रिक्वायर्स अ स्क्रिप्ट मैनेजर ऑन द पेज, क्योंकि ये जो जितने भी कंट्रोल्स है ना आपके पास, ये सारे इनकी स्क्रिप्टिंग, इनका कोड ये हैंडल करता है, स्क्रिप्ट मैनेजर के अंदर सारा इसको प्रोसेसिंग का कोड है, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूं और अब जस्ट पेज की कहीं भी, ठीक है, ये आपका पेज है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जहां डिव एंड हो रहा है यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट मैनेजर क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्क्रिप्ट मैनेजर आ गया, बस और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं अब इसको रन करता हूँ, अच्छा ये दोबारा कह रहा है स्क्रिप्ट मैनेजर मस्ट अपीयर बिफोर एनी कंट्रोल्स, अच्छा कंट्रोल से पहले। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, इस स्क्रिप्ट मैनेजर को यहाँ से उठाते हैं और हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब देखो आ रहा है रिजल्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 10, 20। अब देखो सबमिट पे क्लिक करूंगा तो हमारा रीलोड का बटन देखना ये मूव करता है या नहीं करता। देखो यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो मूव हुआ नहीं, और रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 40 आ गया। अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करूं, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो रीलोड नहीं होगा, लेकिन हमारा ये एजेक्स के थ्रू जो काम किया है बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है, क्लियर है यहाँ तक।